नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, आज की किस्सा और कहानी, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, वो भी एक मर्डर केस है। और ये किस्सा और कहानी अगर देखा जाए तो कई लोगों का ये मत था कि ये एक परफेक्ट मर्डर केस और मर्डर मिस्ट्री बन के सामने आया है। क्यों उनका ऐसा मत था? क्योंकि इस केस को सुलझा पाने में पुलिस को कई साल की मशक्क़त लग गई। और जो है, पुलिस इस केस को सुलझाने में एक बार तो बिल्कुल ऐसा हो गया था कि पुलिस ने हार मान ली थी और ये सोच लिया था कि ये केस कभी सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। जी हाँ दोस्तों, सोचिए, इस तरीके का आज मैं आपको केस सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन पुलिस ने अपनी समझदारी और सूझबूझ से इस केस को बखूबी तरीके से सॉल्व किया। जी हाँ दोस्तों, असल में बात ये है कि ये जो केस है वह केस है अलवर, जो कि राजस्थान में एक जगह पड़ती है। वहाँ का गांव है टपू कारा गांव। वहाँ पर कमल सिंगला नाम का एक लड़का रहता था, जिसकी उम्र 22-23 साल की रही थी। सन 2010 का केस है, समझिएगा। और वो जो है कंस्ट्रक्शन का क्या करता था, काम करता था, ठेकेदारी करता था। इस तरीके के जो है छोटे मोटे काम वो किया करता था। वह जिस गांव में रहता, टपुकरा में, वहाँ पे क्या, अब गांव का जो कल्चर होता है वह क्या रहता है, थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहता है, समझिए। और गांव के और समाज के कुछ नियम होते हैं, नियम और कानून होते हैं कि जैसे कि एक जाति में ही जो है क्या होगी, शादी होगी, और इंटरकास्ट मैरिजेस जो हैं नहीं होंगी, कि जो है किसी दूसरी जाति में शादी नहीं होगी। तो कमल सिंगला को शकुंतला नाम की लड़की से क्या हो गया, प्रेम हो गया। 20-21 साल की शकुंतला रही थी। शकुंतला और कमल की दोनों की क्या थी, जाति अलग थी। गांव एक छोटा जो है क्या है, एरिया होता है। साथ ही साथ वहाँ का जो समाज होता है, वहाँ के जो लोग होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को जानते होते हैं लगातार। और सब एक दूसरे के घर का आना जाना सबका लगा ही रहता है, सारी चीज़ें। तो गांव में ही कमल रहता और शकुंतला रहती। चलते फिरते जो है दोस्ती हुई थी, और दोस्ती के बाद जो है प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था। गांव में उनको जो है समय नहीं मिलता था कि कब वह जो है अकेले में मिल पाएँ और अपने प्रेम को आगे बढ़ाएं। खैर, धीरे धीरे करके क्या हुआ, धीरे धीरे करके पूरे गांव में ये खबर फैल गई। कई लोगों ने देखा इन लोगों को साथ में, और जो है ये खबर फैल गई कि शकुंतला और कमल के बीच कुछ जो है। अब ये बात जो है कहाँ पहुँचती है, ये कमल के घर वालों के पास पहुँचती है लोगों के द्वारा। साथ ही साथ शकुंतला के घर वालों के पास भी पहुँचती है लोगों के द्वारा। जब ये बात पहुँचती है तो शकुंतला के घर वाले शकुंतला को समझाते हैं कि देखो, उसकी दूसरी जाति है, वह दूसरी जाति से है, उससे तुम्हारी विवाह नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ कमल के घर वाले कमल को समझाते हैं कि देखो, वो दूसरी जाति की है और हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हमें भी इसी समाज में रहना है। ये चीज़ थी। और हमारे समाज के भीतर क्या है, हमारे समाज के भीतर इन चीज़ों को नहीं माना जाता है। कमल के घर वालों ने कमल को समझाने की कोशिश करी, शकुंतला के घर वालों ने शकुंतला को समझाने की कोशिश करी।
लेकिन शकुंतला और कमल का जो प्रेम था वह क्या था? वह जाति के बंधनों को तोड़ना चाहता था और एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताना चाहता था। शकुंतला और कमल नहीं माने। फिर शकुंतला और कमल ने क्या काम किया? एक दूसरे से बात करी कि क्या किया जाए, क्या हम लोग भाग चलें या क्या हो। इसी दौरान जो है घर वालों ने सख्ती करी और जो है इन लोगों को मिलने से रोका। शकुंतला को जो है घर में बैठाया गया। शकुंतला के घर वालों ने ये सोचा कि अभी 20-21 साल की ही लड़की है, ज़्यादा उम्र हुई नहीं है, अब क्या किया जाए? अब जो है इसकी शादी करा दी जाए। अब इसका जो है शादी का समय हो चुका है और इसकी शादी करा दी जाए। जल्द से जल्द जो है इसकी शादी करा के इसको यहाँ से विदा किया जाए, वरना जो है इन दोनों का जो प्रेम प्रसंग है वह जो है हमारे समाज में हमारी मान मर्यादा इज्जत के ऊपर क्या लगा देगा? एक सवाल खड़ा कर देगा। शकुंतला के घर वालों की ये सोच, इस सोच की वजह से उन्होंने क्या काम करना शुरू किया? एक लड़के को ढूंढना शुरू किया शकुंतला की शादी के लिए। दिल्ली के शमल खां इलाके में रहने वाला एक लड़का उन्हें मिला जिसका नाम था रवि कुमार और उनके पिता का नाम था जय भगवान। रवि कुमार पढ़ा लिखा लड़का था, अच्छे घर का था। तो ये हुआ कि शकुंतला और रवि कुमार के घर वाले मिलते हैं, बातचीत होती है, सारी चीज़ें घर द्वार एक दूसरे का देखते हैं और रिश्ता उनका पक्का हो जाता है। रिश्ता उनका पक्का हो गया और रिश्ता पक्का हो जाने के बाद उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने जो है एक कार्य ये किया कि शकुंतला और रवि की शादी दोनों घर वालों ने मिलकर करवा दी। अब शादी हो उससे पहले लड़की की क्या होती है? लड़की से पूछा जाता है कि ये बताइए, क्या इस लड़के से शादी करना चाहती हैं? ये चीज़ जो है पूछी जाती है, ये आपको भी पता है और सब जानते हैं। लेकिन जब लड़की देखने की बात हुई, ठीक है, दोनों ने एक दूसरे को देखा, इस दौरान क्या हुआ? कमल थोड़ा सा जो है कमल का मन डामाडोल होने लगा और जो है उलझन में आ गया कि मैं शकुंतला के बिना तो रह नहीं सकता और अपना जीवन काट नहीं सकता। शकुंतला मेरे लिए सब कुछ है और मैं जो हूँ शकुंतला को पा के ही रहूँगा। ये चीज़ किसके मन में दौड़ रही थी? ये चीज़ कमल के मन में दौड़ रही थी। अब क्या हुआ? कमल ने क्या काम किया? कमल ने कहा शकुंतला को पाने के लिए मैं क्या बनाऊंगा? एक प्लान बनाऊंगा। तो उसने जो है पिक्चरों को देखना शुरू किया कि मैं जो हूँ एक नया आइडिया मुझे मिले, तो इसलिए उसने जो है 2 पिक्चरों को खास कर देखा। एक थी हेलेन ऑफ ट्रॉय और दूसरी थी हमराज। ये 2 पिक्चरें उसने देखी और इन 2 पिक्चर्स को देखने के बाद, मूवीज़ को देखने के बाद उसने एक प्लान बनाया और साथ ही साथ ये उस प्लान में शकुंतला को शामिल किया, क्योंकि मुख्य रूप से जो है उस प्लान में शकुंतला को शामिल करना ज़रूरी था। शकुंतला से वह बात करता है जब ये लोग मिल लेते हैं, मतलब इन दोनों के घर वाले मिल लेते हैं, उसके बाद जो है शकुंतला से वह बात करता है और कहता है कि तुम जो है शादी के लिए मना मत करना और जो है शादी के लिए हाँ कर देना। शकुंतला कहती है क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं? तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तो कमल कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए इस बात को कह रहा हूँ कि अगर तुम जो है चाहती हो कि तुम मेरे साथ जीवन बिताओ तो तुम्हें क्या काम करना होगा? तुम्हें एक कार्य ये करना होगा कि तुम्हें जो है शादी के लिए इनकार मत करना, इनकार नहीं करना। और
फिर क्या करना होगा, फिर जो है तुम जो है शादी कर लेना, और शादी के बाद जो है कह देना एक वैवाहिक संबंध जो पति पत्नी के बीच होता है उस रिश्ते को जो है मत बनाना, और ये कह देना कि मैंने जो है क्या मांगी है, एक जो है मन्नत मांगी है कि हमारी जब शादी हो जाएगी उसके बाद, ये वैसी ही मन्नत है जैसे क्या हो रहा है, जैसे कि जो है राजा रघुवंशी और सोनम वाले केस में मैंने आपको बताई थी। समझिए अब क्या हुआ कि मन्नत मांगी, और जो है मैं जो हूँ वो रिश्ता अभी नहीं बनाऊंगी, जब मन्नत पूरी हो जाएगी तो उस तरीके का रिश्ता मैं जो है बनाऊंगी। ये बात जो है किसने करी, ये बात जो है शकुंतला से कमल ने कही। शकुंतला तैयार हो गई, कहने लगी ठीक है। उसके बाद क्या होगा वो चीज़ आगे जो है शकुंतला को पता चली। अब क्या होता है, फिर शकुंतला का एक ड्राइवर होता है जो कि होता है गणेश कुमार। समझिए गणेश कुमार गरीब इंसान, तो उसको जो है लालच में फंसाया किसने, कमल ने। और कमल ने कहा कि मैं तुम्हें एक काम करने के 70,000 रुपये दूंगा, लेकिन तुम्हें जो है उस काम में मेरी क्या करनी होगी, उस काम में तुमको जो है मेरी मदद करनी होगी। गणेश कुमार गरीब था, गरीब होने की वजह से वह 70,000 रुपये की लालच में आके फंस गया। उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अब जो है क्या होता है, 8 फरवरी 2021 को शकुंतला की शादी हो जाती है रवि कुमार से। जब रवि कुमार से शादी हो जाती है तो वो 9 फरवरी को घर पहुंचती है, अपने ससुराल पहुंचती है शमल खां में। लेकिन बात यही होती है कि एक दिन वहाँ रुकने के बाद ही जो है वो वापस अपने घर की ओर आ जाती है। समझिए अपने मैके आ जाती है। जैसे ही वह मैके आ जाती है उसके बाद ये चीज़ वो बता के आती है, जो कि वैवाहिक संबंध बनाने की बात हुई थी, तो वो बता के आती है कि मैंने क्या किया है, मैंने जो है मन्नत मांगी थी कि मेरी शादी हो जाएगी जल्द से जल्द, तो जो है इस तरीके की चीज़ है। अब उसने जो है इस बात को रखा और ये कहकर वह मैके आ गई। अमूमन तौर पे जो है लड़कियां जो है कुछ समय के बाद मैके आ ही जाती हैं शादी के बाद, तो उसी रीति रिवाज को निभाते हुए वो जो है अगले ही दिन आ गई और ये चीज़ बता भी चुकी थी। फिर फरवरी बीता, मार्च आया, मार्च में भी जो है 20-21 दिन बीत गए। 20-21 दिन बीतने के बाद जो है शकुंतला कहाँ पहुँचती है, शकुंतला पहुँचती है अपने ससुराल। अब ये चीज़ किसने कही थी, ये चीज़ जो है कमल ने कही थी शकुंतला से कि तुम जो है अब अपनी ससुराल जाओ। क्यों, क्योंकि अब जो है समय हो चुका है, तुम ज़्यादा दिन यहाँ पे रुकोगी तो सबको एक शक भी होने लगेगा। तुम अपने ससुराल जाओ और सारी प्लानिंग प्लॉटिंग मैंने कर ली है। अब बात यही होती है कि शकुंतला वहाँ पे पहुँचती है, कहाँ, मैके पहुँचती, अरे ससुराल पहुँचती है। ससुराल पहुँचती है 21 मार्च को 2011 को। तो बात ये हुई कि सब लोग बड़े खुश हो गए कि अरे बहू आ गई, अब बहू जो है यहीं पे रहेगी। रवि भी बहुत खुश था, लेकिन वही वाली बात कि रवि से कहा कि मैं तुम्हारे साथ अभी क्या उस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती हूँ। तो रवि जो है पढ़ा लिखा नौजवान था, तो उसने कहा कि ठीक है मैं इन सभी चीज़ों को, तुम्हारी इन सभी चीज़ों को मैं मानता हूँ, तुम्हें जो भी फैसला तुमने लिया है वह सही ही होगा। अब क्या होता है, 22 मार्च की वह तारीख आती है 2011 की। 22 मार्च 2011 को वो लोग क्या करते हैं, शकुंतला कहती है कि चलो आओ चलते हैं हम लोग पिक्चर देखने। पिक्चर देखने ले जाने के बहाने वो कहती है
कि बीच में जो है हमें कहाँ मिलना है, हमें जो है एक रिश्तेदार के यहाँ मिलना है। उन रिश्तेदार के यहाँ मैं इसलिए मिलना चाहती हूँ क्योंकि वह शादी में तो हमारी आए थे, लेकिन शादी में आने के बावजूद मैं उनसे मिल नहीं पाई थी। क्यों नहीं मिल पाई थी? क्योंकि जो है मैं यहाँ पे आ ही नहीं पाई। अब मैं यहाँ पे आई हूँ तो चलते हैं, पिक्चर भी दिखाएंगे और उनसे मिल भी आएंगे। रवि खुश हो जाता है, कहता है कि ठीक है चलो चलते हैं। और जो है ये लोग 22 तारीख को निकलते हैं। जब ये निकलते हैं घर से तो ये लोग जा रहे होते हैं। बीच रास्ते में कमल और गणेश एक गाड़ी में बैठे इंतज़ार कर रहे होते हैं। अब कमल और गणेश जो है गाड़ी में बैठे हुए हैं और रवि और शकुंतला निकल रहे हैं। शकुंतला और कमल एक दूसरे से बातचीत करते हैं और इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं कि ये लोग क्या हैं, ये लोग जो है दिल्ली में पहली बार मिले हैं और बताया कि ये तो गांव के ही हैं। तो रवि अचंभे में आ जाता है, अचंभे में इन द सेंस थोड़ा सा उसको लगता है कि अच्छी बात है। और फिर जो है कमल कहता है कि आओ हम तुम्हें जो है क्या करते हैं, हम तुम्हें आगे तक छोड़ देते हैं जहाँ भी तुम्हें जाना हो। तो रवि कहता है ठीक है, हम बैठ जाता है। रवि बैठ जाता है, बातचीत होती रहती है रास्ते भर और ये लोग जो है जाते हैं। शकुंतला और रवि को वो लोग क्या कर देते हैं, उसी जगह पे उतारने जा रहे होते हैं जहाँ पे उनको उतरना था, ये रिश्तेदार के घर के पास। लेकिन बात यही हुई, शकुंतला पहले उतर गई। समझिए, रवि को घर की जानकारी तो थी नहीं कि कहाँ पे घर है क्या है। शकुंतला पहले उतर गई। रवि उतर ही रहा था कि उतने में जो है कमल ने कहा मुझे ज़रा आपसे 5 मिनट कुछ बात करनी है, जो कि क्या है, जो कि पर्सनल है। क्या आप जो है मेरी बात मानेंगे और ज़रा रुकेंगे? रवि कहता है इतनी जान पहचान है, लाओ 5 मिनट जो है बात कर लेते हैं। शकुंतला उतर चुकी है। गाड़ी का दरवाज़ा बंद होता है और गाड़ी का दरवाज़ा बंद होते ही जो है वो गाड़ी चलनी शुरू हो जाती है। उतने में जो है पानी दिया होता है। किसने? रवि ने। नहीं, कमल ने रवि को पानी दिया होता है। उस पानी में क्या होता है, उस पानी में थोड़ा नशीला पदार्थ होता है जिससे क्या हो जाता है, रवि बेहोश हो जाता है। रवि बेहोश होता है एक तरफ, वह गाड़ी चलती चली जाती है, चलती चली जाती है और वो गाड़ी कहाँ पहुँचती है? टपू कारा, वही गांव जहाँ की रहने वाली शकुंतला और कमल थे। वह गाड़ी वहाँ पहुँचती है, लेकिन गाड़ी वहाँ पहुँचे उससे पहले ही जैसे ही रवि बेहोश होता है, तुरंत उसकी गला घोट कर जो है उसको मौत के घाट उतार देते हैं गणेश और कमल मिलकर। टपुकारा पहुँचती है, तुरंत जो है जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है जहाँ पर जो है स्टोरेज साइट बना रखी थी, किसने? कमल ने। अपना जो है कंस्ट्रक्शन का साजो सामान रखता था, वहीं पे जो है एक गड्ढा खोदता है और वहीं पे उसको मतलब गाड़ देता है। ठीक है, गला घोट के मार पहले ही चुका था। और उसके बाद जो है इधर शकुंतला क्या काम करती है? शकुंतला जो है पहुंचती है रिश्तेदारों के यहाँ, वहाँ मिलती है जुलती है और मिलने जुलने के बाद अपने घर लौट आती है। घर लौट के आती है और घर वालों से कहती है रवि कहाँ है? तो घर वाले कहते हैं वो तो तुम्हारे साथ गया था, ये बताओ। तो वो कहती है कि जो है वो गए तो मेरे साथ ही थे, लेकिन बात ये हुई कि उन्होंने मुझसे ये कहा कि तुम ज़रा जो है चलो, मैं 5 मिनट में मुझे काम है, मैं जो हूँ अभी आता हूँ। और इतना कह के वो जो है कहीं चले गए और उसके बाद जो है वो आए नहीं। मैं जो हूँ रिश्तेदारों से मिल के फिर मैं वापस चली आई, मैं तो पिक्चर भी देखने नहीं गई। इस तरीके की वह बातें करती है और वह बात करने के बाद जो है ये कहानी समझा देती है। अब रिश्तेदारों से पता चलता है तो पता चला कि जो है शकुंतला तो आई थी, रवि नहीं आए थे। अब रवि को ढूंढना जो है शुरू किया जाता है। रवि का कोई अता पता नहीं चल पाता है।
जब रवि का अता पता नहीं चल पाता है तो जय भगवान जो कि रवि के पिता थे वो पुलिस में जाके रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं कि मेरा जो है बच्चा गायब है और वो मिल नहीं रहा है। जब पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाते हैं तो पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन रवि का पता चल नहीं पा रहा होता है। समय बीतता है, धीरे धीरे करके जो है ये घटना मार्च की थी कि 22 मार्च को जो है रवि गायब हुआ है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आ जाता है और रवि का कोई अता पता नहीं चल पाता। सितंबर में जय भगवान जी क्या करते हैं, वह कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और कोर्ट से ये गुहार लगाते हैं कि मेरा बच्चा गायब है और पुलिस अभी मेरे बच्चे को ढूंढ नहीं पाई है। जैसे ही कोर्ट के पास पहुंचते हैं तो पता चलता है, कोर्ट ये ऑर्डर देती है कि इस केस को क्या किया जाए, क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाए। क्राइम ब्रांच को ये केस सौंपा जाता है। अक्टूबर 2011 में इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच करनी शुरू कर चुकी होती है। 2011 से क्राइम ब्रांच को 2019 का समय आ चुका होता है और 2019 का जब समय आ चुका होता है तब क्या होता है, आफत घट चुकी होती है इस दौरान। क्यों? क्योंकि क्राइम ब्रांच को भी ये चीज़ नहीं पता चल पाई कि रवि कहाँ है। इस दौरान जो है क्राइम ब्रांच ने क्या काम किया, क्राइम ब्रांच ने सबके इर्द गिर्द जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, शकुंतला के घर वाले और जो है रवि के घर वाले, आसपास की रवि की किसी से कोई दुश्मनी है, ये सारी चीज़ें, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है पता करना शुरू किया, लेकिन कहीं से भी जो है कोई भी सुराग नहीं मिला। फिर जो है पुलिस ने क्या काम किया, शकुंतला के पीछे सादी वर्दी में कुछ पुलिस वालों को लगाया और जो है शकुंतला पे नज़र रखने को कहा। शकुंतला के ऊपर नज़र रखी गई। फिर पता चला धीरे से कि जो है शकुंतला का किसी के साथ क्या था, अफेयर था, जिस अफेयर के चलते जो है शकुंतला के घर वालों ने क्या काम किया कि रवि से उसकी शादी करवा दी। उसके बारे में पता चलता है तो ये कमल और गणेश, इन सभी से जो है क्या करी जाती है, पूछताछ करी जाती है, लेकिन ये जो है झूठ बोल गए। जब ये झूठ बोल गए तो पुलिस कुछ कर ही नहीं पाई। लेकिन फिर जो है जब इन लोगों को लगा कि नहीं अभी दाल में कुछ काला है, तो पुलिस ने जो है क्या काम किया, पुलिस ने जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि हमें क्या करवाना है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराना है। किसका? गणेश का, कमल का। अब बात ये हुई कि ब्रेन मैपिंग टेस्ट के लिए कोर्ट ने परमिशन दे दी, तो अहमदाबाद की फॉरेंसिक लैब में जो है ये ब्रेन मैपिंग टेस्ट हुआ, जिसमें जो है सारी सच्चाई बाहर आई और सारी गाथा जो है उन्होंने बताई। फिर उसके बाद जो है टपूकरा गांव पहुंचते हैं और जो झूठ ये सब बोल रहे थे वो ब्रेन मैपिंग टेस्ट में सामने आ गया। टपूकरा गांव पहुंचे, वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पे जो है 25 हड्डियों में किसकी लाश मिली, रवि की लाश मिली। लाश तो नहीं मिली, 25 हड्डियाँ बरामद हुई और उसके बाद इन लोगों को हिरासत में ले लिया गया। शकुंतला जो है भाग गई उस समय। फिर धीरे से जो है बाद में मुखबिरों के द्वारा जो है शकुंतला भी पकड़ी। यही थी दोस्तों आज की किस्सा और कहानी, और फिर जो है उनको जो है सज़ा हुई। यही थी दोस्तों आज की किस्सा और कहानी। मिलेंगे फिर एक और नई किस्सा और कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।